भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अंचल सह प्रखंड कार्यालय पर एक दिवसीय धरना। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लोकल कमेटी जयनगर बैनर तले आज शहीद चौक से महिलाएं एवं पुरुषों द्वारा नारा लगाते हुए जयनगर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए अंचल कार्यालय पर पहुंचकर धरना में तब्दील हो गया। वही दर्जनों वक्ताओं ने नारा लगाते हुए अपनी 15 सूत्री की मांगों की जानकारी दी। कार्यक्रम के बीच में मजिस्ट्रेट सह कल्याण पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने सभा स्थल पर आकर वार्तालाप की पहल करते हुए पदाधिकारी से मिलने की बातें कही। वक्ताओं द्वारा महंगाई पर रोक, खाद्य पदार्थ तथा आवश्यक वस्तुओं, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, मिट्टी तेल पर दामों में हुई बढ़ोतरी की वापसी की मांग की बातें कही। जयनगर में हो रही आपराधिक गतिविधि पर रोक, अपराधियों की गिरफ्तारी, जन वितरण प्रणाली में अनियमितता, दाखिल खारिज, भूमिहीन लोगों को वास गीत पर्चा तथा बहुमाफिया पर लगाम, नल जल योजना को धरातल पर उतारने सहित भूदान की जमीन पर बहुमाफिया के कब्जा से मुक्त कराने की बात कही। मौके पर कुमार राणा प्रताप सिंह, शशि भूषण प्रसाद शाह, रामजी यादव, जितेंद्र पंडित, धर्मेंद्र पंडित, शंकर यादव, उमा शंकर प्रसाद, पवन यादव, किशुन देव यादव, पूनम देवी, गुलाब देवी, पवन देवी, कारी देवी, मंजू देवी, ममता देवी, रोमजो देवी सहित जयनगर अनुमंडल क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जब तक डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस पर जो कहीं कहीं 400 रुपया और मजदूरी मिल रहा, लेकिन 400 रुपया मजदूरी करवाना मुश्किल है। इसलिए भारत 1 तारीख से 7 तारीख तक पूरे देश के अंदर में महंगाई के सवाल को लेकर सरकार को घेरने का सरकार के द्वारा 7 और उस महीना हो गया था, उनका एजेंट ने उनके घर में बिजली कनेक्शन करवा दिया। प्रति महीना 100 रुपया लिया गया और वही लोग पदाधिकारी को कहकर उसका लाइन कटवा देते हैं और 16,000 रुपया फाइन। उस गाड़ी को छोड़ा गया है। यह कैसा कानून? एक ही जगह पर 2 लेन की नीति चल रहा है। हम कहना चाहते हैं, जिस नेपाल के दारू माफिया नंद यादव से तुमने पैसा लेकर अज्ञात करके हो गया था, उनका एजेंट ने उनके घर में बिजली कनेक्शन करवा दिया। प्रति महीना 100 रुपया लिया गया और वही लोग पदाधिकारी को कहकर उसका लाइन कटवा देते हैं और 16,000 रुपया फाइन। आज़ादी के बाद पहली बार देश में इतना कॉरपोरेट हितैषी, सांप्रदायिक और निरंकुश सत्ता कभी भी देखने को नहीं मिला। इसलिए हमारी केंद्रीय कमेटी ने यह तय किया कि नरेंद्र मोदी के 9 सालों के कार्यकाल में उनके किए गए कारनामों को आम जनता के बीच में जाकर रखना है और आम जनता को चेतनशील बनाना है आगे 24 के चुनाव में आंदोलन के लिए, ताकि इस निरंकुश सत्ता को केंद्रीय सत्ता से बर्खास्त किया जाए और देश की संप्रभुता, देश की अखंडता और देश के संविधान की रक्षा किया जा सके। यही हमारा मुख्य मांग है। रामजी यादव, CPIM जिला कमेटी मधुबनी। आज जो आपका 1 दिवसीय धरना है, क्या सूत्री मांगों को लेकर है? ये हमारा 15 सूत्री कार्यक्रम है, जिसमें 3 मुख्य सवाल है जो केंद्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ है। अलावे 12 मांग स्थानीय है, जिसमें आम जनता की समस्याओं को लिया गया है। जो 3 मुख्य मांग है उसकी जानकारी दीजिए। वो 3 मुख्य मांग है: देश के संप्रभुता की रक्षा करना, देश की अखंडता को रक्षा करना, देश की संविधान को रक्षा करना। 14 सूत्री था। आपको मालूम है कि कल जो घटना घटी है परसों गोलीकांड, उसको भी हमने कंक्लूड किया है और हमने मांग किया है कि वो घटना में जो गोलीकांड हुई है उसमें जो भी दोषी हो अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो। इसके बाद उस परिवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए जो सरकारी मुआवजा है वो सरकारी मुआवजा मिले और उसके बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई का पूर्ण व्यवस्था हो। और जयनगर में हमेशा जब भी गोलीकांड हुआ है या कोई घटना चाकूबाजी हुआ है तो बिजली कटती है, उसका भी हमने जांच का मांग किया है। इतना ही नहीं, इस 15 सूत्री मांग में आपको मालूम है कोरिया की घटना
केस नंबर आपको मैं बता दूं 377/22। उसमें जो मेन अभियुक्त था बलात्कारी, उसका नाम जयनगर डीएसपी और जिला के एसपी ने मोटा रकम रुपया लेके उसको छाटा है। हम मांग करते हैं आप लोग के चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज देश के अंदर में गोदी मीडिया पूरा चल रहा है, लेकिन उसमें आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि उसकी न्यायिक जांच करवावे और दोषी दोनों, चाहे वो एसपी हो और डीएसपी हो, दोनों के ऊपर मामला दर्ज किया जाए। इतना ही नहीं, आपको मालूम है एक पंकज पोद्दार का केस है, लगातार 177/21, 243/23, 245/23। उसमें आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि आप देखेंगे आवेदन तो आपको भी मालूम चल जाएगा कि कहीं से उसमें हर्जन एक्ट लगने वाला नहीं है। लेकिन कौन पढ़ाई करके डीएसपी आया है हमको समझ में नहीं आता है, कैसे वो डीएसपी बना है, वो जांच का मामला है। हम चाहते हैं कि उस डीएसपी की जो परीक्षा पास किया उसकी जांच हो, उसका जो भाइबा हुआ उसकी भी जांच हो। वो कैसे डीएसपी बना मुझे मालूम नहीं, जबकि उसको मालूम नहीं है कि किस तरह से अनुसंधान करना चाहिए। वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने गलत अनुसंधान किया है और लोगों को पकड़ के भेजा है। हम न्यायालय को धन्यवाद देते हैं कि न्यायालय में जाते ही हम बेल लेके आ गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ भूमिहीन के लिए जो सरकार के द्वारा आदेश जारी है, लेकिन आपको मालूम होगा भाजपा और नीतीश कुमार का जो सरकार था, वही सरकार का एजेंट अभी भी पदाधिकारी है और वो पदाधिकारी वो लेटर को दबा के रखा था। मैं उस लेटर को लेकर आज जो भी हमारे पास आवेदन आया है बास्केट पर्चा के लिए, मैं वह समर्पित करता हूं और समय देता हूं 1 महीना के अंदर तुम जांच करके कार्रवाई करो, सबको आवास मुहैया करो, नहीं तो आने वाले दिन में, यह तो छोटा मोटा कार्यक्रम है, आने वाले दिन में हम इस गेट का ताला नहीं खुलने देंगे। मेरा नाम कुमार राणा प्रताप सिंह, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जनक। हमला होता है, 5 लोगों का नाम 5 लाख रुपया लेके नाम छटता है।